राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज देखेंगे शुक्रवार को हमें क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और हमारे घर से निगेटिव ऊर्जा जो है और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले सुबह उठना है सूर्य उगने से पहले, और फिर इसके बाद अपने घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने के बाद ही पूजा पाठ शुरू करें। तो यदि शुक्रवार के दिन दहली पूजन करते हैं तो सबसे अच्छा है, यदि नहीं करते हैं तो इस विधि से हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले ये नियम करना है कि जब भी झाड़ू लगाएं तो कचरा मेन गेट पे कभी भी इकट्ठा ना करें, उसको तुरंत का तुरंत झाड़ू लगाने के बाद उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो रात भर का जो बासी रहता है झाड़ू, उसको कचड़े को जितना जल्दी हो सके घर से हमको बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सुबह में सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है, और इसके बाद जो किचन में एक मटका हम लोग हर एक घर में रहता है, जैसे कोई बाल्टी में रखता है, कोई घड़ा में रखता है। तो यहाँ पे आर ओ लगने के बाद से मैंने इस मटकी में पानी रखना शुरू कर दिया है, और ये पानी रखने से हमको बहुत ही लाभ मिलता है। और इस पानी का आप भी नियम करिए, यदि नहीं रखते हैं तो किसी भी लोटे में या किसी भी चीज़ में करके किचन में रात्रि में 1 लोटा भर के जल या फिर मटका में या बाल्टी में ज़रूर रखिए। और सुबह उठते ही उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के, यदि शुक्रवार है तो हल्दी डालिए, बाकी दिन सिर्फ पानी भी छिड़क सकते हैं। तो और गुरुवार और शुक्रवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डाल के छिड़काव करें घर में, और फिर मेन गेट पे वही पानी जो है वो छींट दे अच्छे से, हल्दी वाला पानी। तो सबसे पहले ये नियम हमको ज़रूर करना है। तो नहीं भी हल्दी डाल रहे हैं फिर भी सुबह उठते ही मेन गेट पे पानी रात का पानी जो है उसको गिरा के झाड़ू लगा दें। और इसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं फिर यहाँ पे तुलसी मैया को जल दे देते हैं। और तुलसी में जल देने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो माँ लक्ष्मी उसको हर लेती हैं। तो इसलिए हमें तुलसी पूजन ज़रूर करना है। शुक्रवार के डेली हम लोग 1 लोटा जल ही देते हैं, लेकिन शुक्रवार को थोड़ा सा हमको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी में थोड़ा हल्दी डाल के जल दें, दूध कच्चा गाय का यदि आ जाए घर में तो सुबह के टाइम में गिरा के तुलसी मैया में थोड़ा सा जल दें, दूध का भी। और फिर इसके बाद दीपक जला दें और माता रानी को सिंदूर अर्पित कर दें, रक्षा सूता अर्पित कर दें, थोड़ा सा रुई में इत्र लगा के माँ को अर्पित करें। यदि घर में बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की कमी है और पैसा आता है टिकता नहीं है तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। बेल वृक्ष के नीचे लाल चंदन का जल और थोड़ा सा उसमें चावल और थोड़ा सा गुड़ या फिर कटी मिश्री, कुछ भी एक लाल फूल, वो अपने घर में ये नियम बनाइए। शुक्रवार और सोमवार बेल वृक्ष में यदि आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो हमें बेल वृक्ष में सोमवार और शुक्रवार को जल ज़रूर देना है, और वो भी लाल चंदन डाल के। इसके बाद शुक्रवार के दिन हमें माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा विधि से करना है। श्री हरि नारायण, जो भी व्यक्ति यदि विष्णु भगवान या श्री हरि नारायण की पूजा नहीं करता है तो लक्ष्मी कभी भी उसको प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए हमें भगवान विष्णु की पूजा भी विधि से करनी चाहिए अपने घर में। गुरुवार हुआ, शुक्रवार हुआ, और मान लीजिए डेली का। और यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी का अभाव है तो घर में 4 बत्ती का दीपक शुक्रवार के दिन अवश्य जलाइए, और नीचे में थोड़ा सा दीपक के नीचे चावल या कुछ भी रख के, यदि एकादशी है तो तिल रख के, लेकिन ऐसे खाली दीपक कभी भी ना जलाएं। तो ये नियम हमको फॉलो करना है। और इसके बाद हमें माता लक्ष्मी को यदि मिल जाए तो कच्चा दूध या पंचामृत, या नहीं कुछ है तो मधु या फिर जल शुद्ध, ऐसे करके माता लक्ष्मी को यदि पंचामृत मिल जाए तो सबसे अच्छा है। हमें शुक्रवार को ज़रूर अभिषेक करना है उनका, क्योंकि हम डेली का हम लोग का तो इतना गृहस्थ जीवन में इतना समय नहीं मिलेगा कि हम विधि विधान से माता की पूजा करें। यदि संभव हो सके तो बस शुक्रवार करिए, और माता लक्ष्मी को थोड़ा सा हल्दी लगा के स्नान करा दीजिए। ऐसे क्या होता है कि हमारी यदि पीतल की मूर्ति है माता लक्ष्मी की तो साफ भी हो जाती है, और ऐसा करने से हमको माता लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तो ये नियम आप लोग ज़रूर करिए।
और यदि घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी सुबह सुबह स्नान करा लीजिए। और इसके बाद उनको भी वस्त्र लाल या गुलाबी जो भी आपके पास है उसको उनको लड्डू गोपाल को या भगवान श्री हरि नारायण को शालिग्राम है तो उनको जनेऊ चढ़ा दीजिए, विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए और गणेश जी को चढ़ा दीजिए। और इसके बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम का टीका लक्ष्मी माता को ज़रूर लगाना चाहिए। और जो भी भगवान हैं उनकी भी पूजा हो गई इसी साथ साथ में। तो लक्ष्मी का नियम एक बनाइए और लक्ष्मी का एक मंत्र आता है और सुबह से स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लीजिए माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने के बाद। यदि घर में संभव हो सके तुलसी का वृक्ष है तो उसकी पत्तियां ले लेना है या ऐसे मंजरी ले लेना है, उसकी माला बना के श्री हरि नारायण को पहनाइए। इससे आपकी आर्थिक तंगी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। एक ही दिन में नहीं होगी, लेकिन आप ऐसा नियम कुछ दिन करके देखिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और कमलगट्टा जो आता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित करिए, लौंग इलायची समर्पित कर दीजिए माता लक्ष्मी को। और माता लक्ष्मी का ये यदि दीपक जलाएं तो घर में तो थोड़ा सा चावल ज़रूर डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए शुक्रवार के दिन। और माता के पास सुगंधित चीज़ ज़रूर रखिए, जैसे इत्र हुआ, ये सब लगाए, उनके वस्त्र पे ज़रूर लगाइए। और एक रुई या कलावा में जो भी आप माता को धारण करा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इत्र लगा के इसके बाद उनके पास रख दीजिए। जैसे कि पूजा स्थान पे हमेशा ही मतलब सुगंध मतलब बनी रहे। और माता रानी को इसके बाद भोग लगा देंगे। और भोग में माता का सबसे प्रिय भोग जो है वो मधु होता है। तो माता लक्ष्मी को यदि पान का पत्ता मिल जाए तो उस पर मधु करके लौंग इलायची करके लगाइए। यदि नहीं मिलता है तो सिर्फ मधु कोई भी कटोरी में करके सिर्फ ये शुक्रवार आप नियम करिए और माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो हमें माता को मधु का भी भोग ज़रूर लगाना चाहिए। डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो शुक्रवार लगाना चाहिए। और कुछ भगवान से ही सब कुछ मिलता है, तो हमें भगवान को छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे नियम हमें अपने ही घर में करने हैं। और इसके बाद जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए। इसके बाद आरती कर लेंगे माता लक्ष्मी का। और यदि संभव हो सके तो एक कमलगट्टे की माला जो आती है बाज़ार में उसको ले लेना है और माता लक्ष्मी की 108 बार उनका मंत्र जो होता है उससे माता का मतलब वो माला से उनका जाप करना चाहिए। एक माला यदि सुबह में करे तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, ये मंत्र जाप करिए और अपने घर में हवन करिए, पूजा पाठ करिए। माता लक्ष्मी देखिए आपके घर में अपना निवास ज़रूर बनाए।